welcome you all in the class of project planning on behalf of Education Express channel, and in this subject we are taking up the topic number 4th, that was business forecasting, व्यापारिक पूर्वानुमान। और उसमें हमारी बात चल रही थी लीस्ट स्क्वायर मेथड की, किस प्रकार से न्यूनतम वर्ग रीति लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसमें हमने एक इलस्ट्रेशन देखी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अगेन वी आर टेकिंग अप द सेम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आइए, ताकि इसी प्रॉब्लम को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, विश्वास हो जाए कि प्रश्न को हम चाहे शॉर्टकट मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, आइए, पहला ये इलस्ट्रेशन नंबर 4th, शॉर्टकट मेथड। पहले ईयर्स दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में 2003 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट कॉलम में सेल्स हैं, इट इज़ 9.6, 11.5, 11.6, 13.2, 13.8 and 15.3। जो पीरियड से रिलेटेड कॉलम होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम एक्स सीरीज मानते हैं और दूसरे को हम वाई सीरीज कहते हैं। इसमें एक एन एक्स सीरीज के नंबर ऑफ ईयर्स गिन लें, या तो 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू 6। सिग्मा वाई टोटल किया था, कितना आया था चेक कीजिए, 75 सिग्मा वाई आ गया। ओके, अलग से हम फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला वही है जो डायरेक्ट मेथड का था, विद स्मॉल चेंज। क्या चेंज आता है बताते हैं, देखिएगा। पहले मेन इक्वेशन YC इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसको ज्ञात करने के लिए 2 सब्सिडियरी इक्वेशन बनानी पड़ती हैं हमें, आपको मालूम है। पहली इक्वेशन है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सेकंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। सर यहाँ पे बी सिग्मा एक्स स्क्वायर है या फिर सिग्मा एक्स? ओह, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। परंतु शॉर्टकट मेथड में चेंज होता, थोड़ा सा देखना चेंज क्यों और कैसे होता है, ताकि एक फॉर्मूला ध्यान रहे, दूसरा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। जब हम यहाँ पर x का कैलकुलेशन करेंगे तो डेविएशन लिए जाएंगे एज्यूम्ड मीन से। तो डेविएशन इस प्रकार से लिए जाएं कि सिग्मा x की वैल्यू 0 बन जाए। अच्छा, वो तरीका होता भी बताएंगे। तो जब वो x सिग्मा x 0 हो जाएगा तो सिग्मा x 0 को गुणा करेंगे b से तो 0 हो जाएगा। 0 होते ये कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। और ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए सिग्मा एक्स को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो 0 बन गया, तो केवल ये बच गए आपके पास। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, यही शॉर्टकट मेथड है। ये वाला तो हाँ यही है, ये नहीं उतारा अभी तक। उतार ले सर।
उतार लिया, तो ये 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बच जाएगी इसमें ये और उसमें ये, बस। ओके सर। चलें, अब सावधानी से देखिएगा कि डेविएशन कैसे लिए जाएं ताकि सिग्मा x 0 हो जाए। अब यदि हमारे 7-6 पद से ज़्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, अर्थात 3, 5, 7, 9, 11, 12 विषम संख्या में पद दिए x हों तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका सेंट्रल फिगर आसानी से मालूम होता। जैसे मान लीजिएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पद हैं, तो बीच का पद हमारा ये 4 होता, 3 ऊपर और 3 नीचे हो जाते, तो सिग्मा x 0 हो जाता। पर यदि पद हमारे पास सम संख्या में हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो सेंटर का मान हो गए। देखिएगा उसका तरीका, ये रहा हमारा एक्स सीरीज का कॉलम। इसमें पहले 3 पद 3, 4, 5 और बाद में 6, 7, 8, 3, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ, ये सेंटर है। अर्थात यदि हम 2005 से 31/12/6 तक माने तो इसका मतलब होगा इसका सेंटर कहाँ होगा? बीच में। बीच में कौन सा महीना आता? जून। जून में भी 15 जून माने 15 जून इधर आधे और आधे इधर। ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये आ गया जून ईयर। पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ही होता, तो जून यहाँ पर 15 माने। अब देखो 5.5 महीने ऊपर, 5.5 महीने नीचे हो। बात होगी समझ में? आगे क्लियर होगी। इसलिए हमने यहाँ पर डेविएशन किसे माना है? ये देखो, A बराबर जून 15, 2005, इसको डेविएशन माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 जून 15 को। अब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए? आधा है, 15 दिन रह गए। 1 मई से लेके 15 जून तक 15 दिन हो गए। 15 दिन का मतलब आधा महीना। आधा महीना का मतलब 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 0.5। होगी बात क्लियर? फिर इसके 1 साल पहले माइनस 1.5, फिर इससे 2 साल पहले माइनस 2.5। इधर लेंगे 15 मई के बाद 30 जून तक 15 दिन प्लस में आ जाएंगे, ये प्लस 0.5, ये 1.5 प्लस में और 2.5 प्लस में। अब देखो, आधे ये माइनस में, आधे प्लस में, और सिग्मा एक्स चेक कर सकते हैं, 0 हो गया। चेक कर लो। इसमें नहीं है ये इलस्ट्रेशन, ध्यान रखना, इसलिए इसको लिया है। ये देखो, सिग्मा एक्स हो गया 0, परंतु शर्त यही है कि आपको डेविएशन सेंटर से मानना पड़ेगा और सेंटर आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने का तरीका आपको बताया। बात समझ में आ गई? ओके, उतारते चलना। उतार लिया? ओके। अब आइए, ये हो गया हमारा x। अब सिग्मा x 0 हो गया। ओके, x स्क्वायर 2.5 को 2.5 से 6, 6.25 चेक करो। बोलो भाई,
2.5 इंटू 2.5 6.25 ही होता है ना, चेक कर लो। अच्छा ये सर। ठीक है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, इसका टोटल कर लें। 5 10 15 20 25 30 3 तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। मेरे 17.5 आ रहा, चेक करो। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 17.5। यस सर। ठीक है, नाउ लास्ट कॉलम एक्स वाई, एक्स को वाई से गुणा करें। हाँ जी, कैलकुलेटर संभालो भाई। 9.6 इंटू -2.5 बोलो। 2.5 is equal to 24। 24 माइनस में ध्यान रहे। फिर 11.5 इंटू -1.5 माइनस 1.5 17.25। -17.25 सही करना भाई कैलकुलेशन। यस सर। 11.6 इंटू -0.5 into 0.5 5.8 5.8 माइनस में 5.8। नेक्स्ट 13.2 इंटू 0.5, ये प्लस में आ रहेंगे उत्तर। 6.6। यस सर। 6.6। नेक्स्ट 13.8 इंटू 1.5 20.0 20.0 है 20.7, ये भी प्लस में। नेक्स्ट एंड लास्ट 15.3 इंटू 2.5 38.25 38.25। इन सब का टोटल कर लो, ये कहलाएगा सिग्मा एक्स वाई। माइनस का अलग, प्लस का अलग। तो सर प्लस का तो आ जाएगा 65.55। 65.55 ओके। माइनस का माइनस का है 24 प्लस 70.25 प्लस 5.8। हाँ 47.05। 47.05। इन दोनों का अंतर आता है 65.5 18.45। प्लस में आएगा हाँ सर 18.45 ये हो गया। ठीक है, अब आइएगा हमारे, इसको टेबल को छोड़ दें अभी अधूरी। यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा वाई सी का, इसलिए करें शुरू। उतार लिया आप लोगों ने यहाँ तक? मैं उतार लूँ। हाँ उतार लो। जी सर आप आगे करवाइए, मैं लास्ट में उतार कर लो कर लो कर लो कर लो आराम से। जी सर आप कर लीजिए। हो गए, चलूँ आगे। हाँ सर। कम ऑन, आइए फॉर्मूला जो हमारा लिखा हुआ उस पर चलते हैं हम। पहला समीकरण जो है वो है सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए। तो सिग्मा वाई हमारे है 75, तो इट मीन्स 75
इक्वल्स टू n दे रखा 6a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 75/6 बोलो। 12×72 12.5, यस सर। ये 12.5 आ गया उत्तर ए का। सेकंड इक्वेशन पर चल रहे हैं। सिग्मा एक्स वाई हमें दे रखा है, अभी कैलकुलेट किया 18.45 इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 17.5 बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 18.45 डिवाइडेड बाई 17.5 बोलिए। 18.45 डिवाइडेड बाय 17.5 सर 1.054 1.05 बस इतना ही लिख लो, 1-2 रुपये का अंतर होगा तो एडजस्ट करेंगे उसे। ओके। ठीक है, आइएगा, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। आइए टेबल पर चलते हैं वापस, और आपको मालूम है हमारी मेन इक्वेशन वो दे रखी है वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यस सर। अब देखना, ओके, ए 12.5 पहले कॉलम में 2003 में लिख रहे हैं, ध्यान रहे। 12.5 प्लस बी सिग्मा एक्स, बी का मूल्य 1.05, ब्रैकेट में एक्स का मूल्य चेक कीजिएगा, एक्स का कॉलम -2.5। बोलिए 1.5 को 2.5 से गुणा करें पहले, तो माइनस में आएगी वैल्यू 2.625 इसको घटाएं 12.5 में से माइनस 12.5। क्या था? कैलकुलेटर रखने चाहिए, मोबाइल होता हो इमरजेंसी के हो सकता है। 12.5 और 1.5 इंटू 2.5, माइनस में 9.875 एक मिनट, 2.5 इंटू 1.05 2.625 माइनस 12.5। क्या बोल रही हो आप? माइनस में कितना? माइनस 9.875। गलत, प्लस में 9.875 आएगा। तो सर माइनस प्लस तो माइनस ही होगा ना सर। कैसे हो जाएगा? 9.875 ही तो है ना। ये तो है, पर प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, ये प्लस में होगा, माइनस में कैसे होगा? वो सर मैंने अमाउंट आगे पीछे कर दिया था इसलिए। हाँ, तो आगे पीछे वहाँ एग्जामिनेशन आगे पीछे थोड़ी पूछेगा वो आपसे। ओके सर। हाँ, ध्यान रखिए भाई। सर मैं कॉल अटेंड करूँ? हाँ, करो। हेलो। हाँ तो बस किससे? हाँ कर दी थी, क्या हुआ? हाँ मैं भेज रही हूँ। यस अब माइनस के साथ आप चेक करो। सर, वो क्या एक्चुअली जो 1.05 को मैंने इंटू किया था ना, उसी में से मैंने माइनस कर दिया, इसीलिए। नहीं तो बेटा वो देखो, एक्सप्लेनेशन यहाँ तो चल जाएंगे, एग्जामिनेशन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। हाँ, ध्यान रखिए, क्योंकि सारी आपकी इतनी करी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अलग अलग कैलकुलेशन करके नोट करके रखो, इसलिए कैलकुलेटर का इमरजेंसी में तो उपयोग ठीक है।
अब आइएगा नेक्स्ट ए 12.5 प्लस 1.05 ब्रैकेट में माइनस का 1.5 इंटू 1.05 इंटू 1.75 1.575 आ रहा है, वही सर। ये माइनस में है। अब इसमें से 12.5 लेस करो, इट इज़ 10.925 प्लस में आ रहा है। नेक्स्ट 12.5 प्लस 1.05 ब्रैकेट माइनस 0.5 0.525 में से लेस करो 12.5 11.975 प्लस में। नेक्स्ट 12.5 प्लस 1.05 ब्रैकेट प्लस का 0.5 0.525 और प्लस कर दें इसमें 12.5 13.025। नेक्स्ट 12.5 प्लस 1.05 ब्रैकेट प्लस का 1.5 1.575 उसमें करें प्लस 12.5 is equal to 14.075 14.075 come on। next and last it is 12.5 plus 1.05 into 2.5 2.625 इंटू करने पे प्लस करने पे 12.5 हाँ हाँ तो अमाउंट है 15.125 15 ओके ओके 15.125 इन सब का टोटल चेक करो। 14 YC बराबर 75 आर एग्जैक्ट एग्जैक्ट 75 ओके। अब एक बात और, उसने ये भी कहा था कि हमें किसका सेल्स मालूम करना है। 2010 की बिक्री की गणना कीजिए। ये forecasting for sales for 2010 2010 की बिक्री के लिए अनुमान लगाइए, ये हमारा प्रश्न। ठीक है, करें शुरू। हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते, कैसे ठीक हो? बहुत दिन हो गए, इसलिए मैंने कहा भाई कैसे क्या है जानने के लिए किया था। सब ठीक है बेटा? ओके ओके थैंक यू। हाँ जी ये ठीक हो गया। अब हमें 2010 की सेल्स का मालूम करना, और आपका मालूम है फॉर्मूला है YC =
ए प्लस बी एक्स, ओके, ये 2010 की सेल्स का मालूम कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए 12.5 प्लस बी 1.05 ब्रैकेट में एक्स। अब देखना एक्स का कॉलम ये रहा, ये 6, 7, 8, 9 और 10, इसका डेविएशन लेंगे तो ये यहाँ तक आ गया था, 8 तक आ गया था 2.5, ये 3.5 और ये 4.5। बात समझ आ गई। यहाँ पर रखिएगा ब्रैकेट में 4.5, कम ऑन, 12.5 प्लस 1.05 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 4.725 प्लस करें 12.5 प्लस 12.5 17.225। यस, पहले वाला उत्तर चेक कीजिए, डायरेक्ट मेथड में किया था, उत्तर कितना आया था चेक करो कल, 17.225 एग्जैक्ट वही आ रहा। तो वेदर यू अप्लाई द डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस सो फॉर द कैलकुलेशन इज कंसर्न, कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शॉर्टकट मेथड की यदि जानकारी हो तो बड़ा जल्दी से प्रश्न हो सकता है। डायरेक्ट मेथड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे, इसीलिए गलतियों की संभावना भी ज़्यादा बनती है। बस समझ में आ रही। शॉर्टकट मेथड में ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाई होने की वजह से समय आपको कम लगेगा, अर्थात एग्जामिनेशन में समय आपके बचेगा, और बचेगा समय कहीं और उपयोग कर सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है इस पर। सर जैसे आपने यहाँ पे 0.5 और 0.6 के बीच का आपने जो डायरेक्शन दिया है ना, हाँ। तो इसकी बजाय अपन 5 और 6 में से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी का ईयर कोई भी करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। सिग्मा एक्स 0 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि कोई तो फिर 2.2 हमें सिग्मा एक्स को 0 लाना, तभी तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। आपको शुरू में बताया था कि हमें ऐसा काम करना है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 बन जाए, इसीलिए सेंटर में से लिया है डेविएशन। हाँ, यदि ये वर्षों की संख्या 5, 7, 9 होती तो बीच वाले वर्ष को मान लेते, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यदि विषम संख्या में वर्षों की संख्या दी जाए तब तो हम बीच वाले वर्ष को हम अपना एज्यूम्ड मीन मान करके, एज्यूम्ड ईयर मान करके डेविएशन ले लें, तो सिग्मा एक्स 0 बन जाएगा। पर जब वर्षों की संख्या सम हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो फिर किसको मानेंगे? तो फिर आपको जो बीच के वर्ष हैं उसके सेंटर को मानना पड़ेगा। बस समझ में आई। तो सिग्मा एक्स 0 बनेगा, नहीं तो कुछ और मानोगे तो सिग्मा एक्स तो आ जाएगा पर वो 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो नहीं सकता। जब अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर इतनी जहमत क्यों करें, हम फिर से डायरेक्ट मेथड से सवाल क्यों नहीं कर ले। बात समझ में आ रही है। फिर शॉर्टकट मेथड की ज़रूरत ही कहाँ है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें ये अप्रोच अप्लाई करनी ही होगी। बस आज मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, आगे नेक्स्ट पर बात करेंगे इसी पर। और हम बात करना चाहेंगे, और वो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कह रही थी आप? 6th पर ही बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपके रिग्रेशन इक्वेशन शुरू हो रही हैं, प्रतिगमन समीकरण, उससे सवाल सोल्व होगा, ध्यान रहे। इससे सोल्व नहीं होगा, लीस्ट का मेथड पर तो इस तरह से सोल्व होगा, वो होगा रिग्रेशन इक्वेशन से। थैंक यू एंड गुड लक टू यू ऑल।